हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं नेवर डू दीज 6 मिस्टेक्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। 6 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उनके बारे में बात करेंगे और ऐसी कौन सी मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे। उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आप अपने आप समझ जाओगे। तो पहली मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, नॉट डूइंग इनफ रिटन प्रैक्टिस। ज़्यादातर लोग याद तो करते हैं बट लिखकर याद नहीं करते। तो अगर हो सके तो आप लिखकर याद करो या फिर साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। कितने मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, भले ही वो याद करने में कितने ही अच्छे हों, जितनी ही उनकी नॉलेज हो, लेकिन उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाते हैं जब वो लिखने की बात आती है। तो उनको क्वेश्चन आता तो होता है लेकिन वो तब भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर करो, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करो जो आप कर रहे हो। उसके बाद सेकेंड मिस्टेक, नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द प्री बोर्ड्स एंड अदर स्कूल टेस्ट। जो आपके स्कूल में ट्यूशन में जो टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड्स होते हैं, तो बहुत से बच्चे उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी टेस्ट देने की प्रैक्टिस भी नहीं होगी। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप डायरेक्ट एग्जाम बोर्ड में दोगे तो आपको एकदम से आपके लिए सब कुछ नया नया होगा, तो आप सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे और आपके मार्क्स बहुत ही बेकार आएंगे। तो इसको मत करना। आपके प्री बोर्ड्स हैं या फिर अगर प्री बोर्ड्स हो चुके हैं तो आप खुद अपने टेस्ट दो। अपने स्कूल में जो हो रहे हैं या फिर ट्यूशन में जो हो रहे हैं उनको अवॉइड मत करो। भले ही आपने नहीं पढ़ा है, भले ही कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन टेस्ट दो। उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है। थर्ड मिस्टेक जो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट सॉल्विंग सैम्पल पेपर बाय सेटिंग टाइम लिमिट। आपको टाइम के अंदर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। कोई भी सैम्पल पेपर आप चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चूज़ कर सकते हैं और उसको सॉल्व करो टाइम लिमिट में। जितने भी घंटे का आपका पेपर है, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटा लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कम टाइम में कर पा रहे हो या फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, आप टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहे हो। और इसके अकॉर्डिंग अपना आपको सेट करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ राइटिंग की अगर आप स्लो हो तो, और अगर आप फास्ट हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की कोशिश करो उस टाइम लिमिट में। इससे आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी, इसको ज़रूर कर लेना। काफ़ी स्टूडेंट्स इससे अच्छे मार्क्स लाए हैं, ये प्रूवन टेक्निक है। उसके बाद है नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको उसकी प्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी आ रही है, आप कितना नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं, आप डायग्राम्स ग्राफ्स पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर बाकी चीज़ें कि आप मेन पॉइंट्स को उसके अंदर अंडरलाइन कर रहे हैं या किस पेन का यूज़ कर रहे हैं। इस सबको आपको ध्यान में रखना होता है। आप उसको पॉइंट वाइज लिखो। ज़्यादातर लोग पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन आपको उसको लिखना है पॉइंट्स के फॉर्म में, तो एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ मिस्टेक, गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूजेस नॉट टू स्टडी। अपने आप को एक्सक्यूज़ देना बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। आप बहानेबाजी मत करो। स्कूल है, ट्यूशन है या फिर सेल्फ स्टडी है, ज़रूर ज्वाइन करो, ज़रूर उसको पढ़ो। अगर आप अभी से एक्सक्यूजेस दोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी ख़राब आने वाले हैं, इसको मत करना। उसके बाद है लास्ट मिस्टेक, और काफ़ी कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता है, नॉट मेकिंग शॉर्ट टर्म गोल्स टू कंप्लीट अ टॉपिक। एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए गोल डिसाइड करो कि आज मुझे 1 चैप्टर करना है या 2 चैप्टर करना है, फिर एक सब्जेक्ट करना है। आप एक गोल डिसाइड करो। अगर आप गोल डिसाइड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और कब आपको उसको कंप्लीट करना है। तो अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग एक गोल डिसाइड करो कि मेरे इतने दिन बचे हुए हैं और मुझे इतने दिन में बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना डे डिवाइड कर दो कि आपको इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। तो ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे। तो आप इसको बिल्कुल मत करना। अगर आप कर रहे हो तो इसको ध्यान में रखकर इस चीज़ को अवॉइड करो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।